ये तो आपको पता चल गया कि जंग में जीत कौन रहा है, वॉर प्रॉफिटियरिंग कौन कर रहा है, हार कौन रहा है। इजराइल गाजा युद्ध में अब जो हो रहा है, इसमें इंसानियत की मौत ज्यादा हो रही है, इंसानियत हार रही। जिन्होंने हमला किया उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। इजराइल ने हमास के 1500 लड़ाकों के शव अपनी सीमा में मिलने का दावा किया है, लेकिन इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा में जिस तरह से इमारतें नस्तनाबूद हो रही हैं, गिर रही हैं, आप सोचिए उसमें जो टेररिस्ट मारने की बात हो रही है वो तो मसला अलहदा, उसमें कितने मासूमों की भी जान गई हो। तो दोनों तरफ से हार कौन रहा है ये जरा आप देखिए। ये बम जो कोई देश खरीद रहा है या कोई आतंकवादी संगठन हमला कर रहा है, तो वो चोट किसको पहुंचा रहे हैं? नागरिकों को। और उनकी हिफाजत के लिए दूसरी तरफ भी नागरिकों की मौत। ऐसा बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि 830 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और 4000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली हमलों में घायल हो चुके। इजराइल ने गाजा को चारों ओर से घेर लिया, वहां की बिजली, पानी, खाने की सप्लाई काट दी। अब ऐसा थोड़ी है कि वहां पर सिर्फ आतंकवादियों की ही बिजली और पानी और खाना बंद होगा, बच्चों का भी बंद होगा, महिलाओं का होगा, जो लोग इसमें फंस गए हैं दुर्भाग्यवश उनका भी बंद होगा। जंग में तकलीफ किसको हो रही है? इंसानियत हारती। वहां ईंधन की सप्लाई रोक दी गई है, ऊपर आसमान से इजराइल की बमबारी, नीचे से कुछ बंद, अस्पतालों में बिजली नहीं, पानी नहीं, भयानक किल्लत है। और कुछ ही दिनों में खाद्य सामग्री की सप्लाई भी कम हो जाएगी, दवाओं की भारी कमी है। ऐसे में जो एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए वो भी नहीं मिलेंगे। युद्ध में चाहे जिससे भी बदला लेना, सियासत करनी, लेकिन मरता कौन है? इजराइल में आपने देखा होटल में कौन रह रहे थे? कोई इजराइल के आर्मी के लोग तो नहीं रह रहे थे ना, हमारी टीम रह रही थी, और भी लोग रह रहे थे। और उसी तरीके से दूसरी तरफ कौन रह रहे हैं? तब आप खुद सोच लीजिए कि आप कुछ भी कर लें, हर बार कोई भी जंग होगी उसमें हारेगी इंसानियत और जीत होगी ऐसे लोगों की जो कि जंग से मुनाफा कमाते हैं। आंकड़े आपके सामने पहले ही प्रस्तुत करते हैं। इजराइल के शहर एश्केलॉन का ये बरजलाई हॉस्पिटल है और यहाँ बड़ी तादाद में घायलों को लाया गया शनिवार के हमले के बाद, और अभी भी बहुत सारे घायल जो हैं उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। इस इलाके में कई मौतें भी हुई है, जिसकी पूरी तादाद जो है वो नहीं बताई जा सकती अभी, क्योंकि जो कोई सूचना है वो अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ इतना ज़रूर है कि इस इलाके में जिस तरीके से रॉकेट गिरे और उसमें उसकी जद में जितने लोग आए उनको यहाँ के हॉस्पिटल में लाया गया। 2 हॉस्पिटल हैं साउथ के इलाके में। हम बात करते हैं अभिषेक से, जो ये बताएंगे कि आखिरकार which are the other hospital and how much casualties reached in those 2 hospitals? In total, reported there is over 2,000 wounded that reached the hospitals. To the 2 main hospitals in the south, which is Baltai, where we're at right now, located in Ashkelon, and the second one in Soroka in Beersheba. Now they couldn't handle with the scope of wounded, so many of them, hundreds of them, have to be evacuated and shifted to more central hospitals in Tel Aviv, in Jerusalem, and in northern Israel. तो ये बता रही हैं कि घायलों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इन 2 अस्पतालों में उनका इलाज संभव नहीं था और इसलिए इनको अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया, जिसमें तेल अवीव का अस्पताल जो है वो भी शामिल है। और यहाँ पे वॉलंटियर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में जो यहाँ घायल आ रहे हैं, उनके परिजन आ रहे हैं, उनके लिए जो खाने का बंदोबस्त या फिर उनको जो चीज़ें हैं उसका बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किया गया है। और ये सिलसिला शनिवार से यहाँ पे चल रहा है। तो जो एक आपात स्थिति यहाँ बनी है, जो युद्ध जैसे हालात बने हैं, और उसमें जिस तरीके से पीड़ितों की तादाद यहाँ पर बढ़ी है, उनको उनकी मदद के लिए लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, खुद यहाँ पे इजरायली आकर यहाँ पे श्रमदान कर रहे हैं। और ये इस मुल्क की एक बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, ऐसे में जो ज़रूरी सेवाएं हैं उस पर खासा असर पड़ा है। और ख़ास तौर पे ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब रह रहकर सायरन की आवाज़ यहाँ पे आ रही हो और लगातार रॉकेट से हमले अब भी जारी हों। तो ऐसे में यहाँ चुनौती और ज़्यादा बड़ी है और लोग उससे पार पाने की कोशिश कर रहे हैं।
अश्कलौन बरजलाई हॉस्पिटल से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।